सीतामढ़ी में लॉकडाउन के बीच डीएम अभिलाषा शर्मा व जिला प्रशासन का एक बेहतर स्वरूप सामने आ रहा है। हालात यह है कि दहशत के इस दौर में प्रवासी मजदूरों के लिए न सिर्फ रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि पौराणिक संस्कृति को भी जिंदा रखने की एक जोरदार पहल करने की जा रही है। इस प्रयास से अब तक 800 से ज्यादा प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के महिला सदस्यों को काम मिल गया। इतना ही नहीं, रोजगार के इस व्यवस्था से मधुबनी पेंटिंग जैसे लुप्त होती जा रही कला को भी जिंदा रखने की कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की वजह से देश में करोड़ों की तादाद में मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए हैं, जिनको अगर काम ना दिया जाए तो वे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। हालात यह है कि सीतामढ़ी जिले में भी ट्रेनों के माध्यम से अब तक 14,036 प्रवासी मजदूर सीतामढ़ी आ चुके हैं। ये वैसे मजदूर हैं जो ट्रेनों के माध्यम से सीतामढ़ी पहुंचे हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा वैसे प्रवासी मजदूर हैं जो किसी तरीके अपने घर वापस लौटे हैं, जिनके सामने अपनी जिंदगी की नया को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल काम बनता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा शर्मा ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक सार्थक प्रयास किया है। उन प्रयासों के जरिए न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को काम मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उनके परिवार के महिला सदस्य जिनको मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल है, उनको भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक नायाब मौका हासिल हुआ है। सीतामढ़ी जिले में स्किल डेवलपमेंट के तहत सिलाई कटाई में निपुण वैसे 3200 प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया गया है, जिनको सीतामढ़ी प्रशासन प्रथम चरण में रोजगार देने के प्रयास में है। सीतामढ़ी के डीएम के निर्देश पर सीतामढ़ी के बेलसंड, सुरसंड और बाजपट्टी प्रखंड में 10 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, जहां लुधियाना से आए दक्ष कारीगरों द्वारा मास्क का निर्माण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूर के महिला सदस्य उन मास्क पर मधुबनी पेंटिंग करके उनकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। इस काम में प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के महिला सदस्यों को रोज दिन 300 से 400 रुपए आमदनी बड़ी आसानी से हो जाया करती है। काम अभी शुरुआत है, जैसे जैसे इस काम की मार्केटिंग बढ़ती जाएगी, इनकी आमदनी का जरिया और ज्यादा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इन प्रवासी मजदूरों से कार्य के दौरान न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि उनकी सैनिटाइजर, नाश्ता समेत दूसरे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपने घर वापस आकर सभी प्रवासी मजदूर काम पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं और फिर बाहर वापस जाने भी नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, बढ़िया बेनिफिट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या बना रही है मास्क पर? मधुबनी किस तरह का मधुबनी पेंटिंग कर? मधुबनी पेंटिंग में मतलब जैसे मछली तो शुभ मानते हैं, ज़्यादा मछली हुए, पेड़ पौधा हुए, सूरज भगवान हुए, जयमाला हुए, जैसे इनार में पानी भर रहे हैं, नलका चला रहे हैं, मतलब हर तरह। जैसे कि हम लोग लुधियाना रहते थे पहले, वहीं कंपनी में काम करते थे। अभी यहाँ आए हैं, यहाँ जीएम साहब के थ्रू काम चल रहा है, जिलाधिकारी के थ्रू। यहाँ बेहतर लग रहा है हम लोग को। वहाँ 700-800 कमा लेते थे, यहाँ 300-400 हो जा रहा है, फिर भी हम लोग खुश हैं यहाँ पे। काम यहाँ मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, तब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा शर्मा इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण काल के इस दहशत के दौर में पुरानी लुप्त होती कला जिंदा रहे, इसके लिए भी प्रयास किया कर रही है। सीतामढ़ी प्रशासन आने वाले दिनों में 50 नए इस तरह के सेंटर को और शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसमें पंचायतों की भी मदद ली जा रही है। आने वाले दिनों में उन 50 सेंटरों पर तकरीबन 1000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, वहां बनाए गए मास्क की बिक्री के लिए सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों को खरीदने के लिए भी निर्देश दिया जाएगा और शहर के बड़े बड़े रेडीमेड के दुकानों से भी इन मास्क को बेचने की व्यवस्था की जाएगी। सीतामढ़ी जिले में बृहद पैमाने पर जीविका दीदी एवं श्रमिक भाइयों के द्वारा मास्क का उत्पादन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे सभी जीविका दीदी एवं जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो मधुबनी पेंटिंग में दक्ष हैं, उनको भी इससे जोड़ा जा रहा है और वो इस मास्क के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं। इससे हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग का भी प्रचार प्रसार बृहद पैमाने पे होगा और ऐसे कलाकारों को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मैडम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका यही उद्देश्य है कि मधुबनी पेंटिंग जो यहाँ की पहचान है, उसे पूरे विश्व में पहचान मिले एवं इन सभी दीदियों एवं जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनको भी रोजगार मिले और एक बड़ी स्तर पे पहचान मिले।